नाउन्स विथ इरेगुलर प्लूरल्स। ठीक है, तो हमने प्लूरल देखा था, जो कन्वेंशनल जो मेथड था प्लूरल बनाने का, क्या था, मैस्कुलिन के सामने हार्डी लगाना था, मैस्कुलिन जेंडर में जो कॉन्सोनेंट से एंड कर रहे थे, है ना। स्टूडेंट क्या हो जा रहा था, स्टूडेंटी। और आ वाले ना फेमिनिन नाउन के आगे भी हार्डी आ रहा था। कनीगा क्या हो जा रहा था, कनीगी। सॉरी, कनीगी में तो सॉफ्टी होगा, रुचका में भी सॉफ्टी होगा। जो 7 अल्फाबेट्स थे उसके आगे तो हम सॉफ्टी लगाएंगे, बाकी जो आ के सामने था वो हम वहां पे हार्डी लगा रहे थे, और बाकी सॉफ्ट साइन में सॉफ्टी, है ना। और ई करात का के आगे भी सॉफ्टी लगाते थे। प्लूरल का रूल आपको समझ में आ गया होगा, पहले ही बता दिया गया है। लेकिन अब जो हम नाउन देखेंगे वो उन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये ज्यादा नहीं है, 10-15 है, सो इन्हें हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो इनको इरेगुलर प्लूरल्स बोलते हैं। अब जैसे देखो, दोम मैस्कुलिन एंडिंग है, तो यहाँ हार्डी नहीं लगता, लेकिन इसका प्लूरल क्या हो जाता है, दमा। स्ट्रेस शिफ्ट हो जाता है, दोम दमा। दोम मतलब एक एक हाउस, दमा मतलब प्लूरल, मेनी हाउसेस। देन क्या है, गोरद। गोरद का प्लूरल क्या हो जाता है, गर्दा। गर्दा, गोरद गर्दा, मीनिंग दिख ही रही होगी, सिटी, टाउन। देन क्या है, बेरेग। बेरेग, बेरेग मतलब शोर, बैंक। रिवर का बैंक भी हो सकता है, सी का शोर भी हो सकता है। सो बेरेग का क्या है, बेरेगा। सो इन सब के एंडिंग में आ जाता है। ठीक है, वेचर क्या हो जाएगा, विचिरा। विचिरा, पोएज्ड, पयजदा। पोएज्ड, पयजदा, ग्लास, ग्लजा, गोलस, गलसा। गोलस, गलसा। तो ये प्लूरल है, लेकिन इरेगुलर है, क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं करते प्लूरल वाला। सो दीज आर इरेगुलर प्लूरल्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। देन डॉक्टर, दक्तरा। अब देखो ये भी इरेगुलर है। ठीक है, डॉक्टरी नहीं होगा प्लूरल, हार्डली नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दक्तरा। प्रोफेसर, प्रोफेसरा। डायरेक्टर, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर, प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर। डायरेक्टर, डायरेक्टरा। आद्रेस, अद्रेसा। देखो स्ट्रेस शिफ्ट हो रहा है, स्ट्रेस शिफ्ट हो रहा है। सो इससे आप समझ जाओगे कि प्लूरल हो रहा है। अद्रेस, अद्रेसा। नोमेर, नमेरा। नोमेर, नमिरा। पासपर्थ, पसपर्ता। पासपर्थ, पसपर्ता। पसपर्ता बोला मतलब प्लूरल, नमिरा बोला मतलब प्लूरल, अद्रेसा मतलब बोला प्लूरल। अंकित, आ से जितने एंडिंग हो रही है और ये इरेगुलर है। ठीक है, देन क्या है, उचिचेल का प्लूरल क्या हो जाएगा, उचिचेल्या। अब यहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट साइन है, तो इसके हिसाब से यहाँ ई आना चाहिए था, सॉफ्ट ई आना चाहिए था, रेगुलर अगर कन्वेंशनल मेथड से बनाए, लेकिन ये इरेगुलर है। सो उचिचेल, उचिचेल्या। ठीक है, सो ये आपको याद करना पड़ेगा। दोम, दोम दमा, गोरद गरदा, बेरेग बेरेगा, वेचर विचिरा, पोएस पयसदा, ग्लास ग्लजा, गोलस गलसा, डॉक्टर दक्तरा, प्रोफेसर प्रोफेसरा, डायरेक्टर डायरेक्टरा, अद्रेस अद्रेसा, नोमेर नोमेरा, पासपोर्ट पासपर्ता, उचिचेल उचिचिलिया। ठीक है, अब कुछ है जिसमें सॉफ्ट साइन या आ जाता है। अब देखो, द्रुग। द्रुग मतलब दोस्त, फ्रेंड। इसका प्लूरल क्या हो जाता है, द्रुजिया। तो ये भी इरेगुलर है, द्रुजिया। मूज, मूजिया। सीन, सिनोविया। ठीक है, ये इरेगुलर प्लूरल्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये आप अब रूल से नहीं बना पाओगे। ठीक है, द्रुग, द्रुजिया, मूज, मूजिया, सीन, सिनोविया। देन ब्राथ, ब्राच्या, ब्राच, ब्राच्या, स्टूल, स्टूलिया। ये सब इरेगुलर है। आप जो प्लूरल का रूल मैंने बताया था उनके हिसाब से ये नहीं बन रहे हैं। वो प्लूरल का रूल आप देखोगे तो पीछे जाके देखोगे प्रीवियस वीडियोस में, तो आपको मिल जाएगा प्लूरल कैसे बनाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे वो रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, सो ये इरेगुलर है। सो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। स्टूल, स्टूलिया। लिस्ट, लिस्टिया। श्वेतक, श्वेती। देखो ये भी इरेगुलर है, श्वेतक फ्लावर है, तो उसका प्लूरल श्वेती। रिब्योनक, जेची। टोटल डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। रिब्योनक, जेची। चिलोवेक, ल्यूजी। ठीक है, रिब्योनिक मतलब
एक बच्चा, एक चाइल्ड। जेची मतलब बच्चे। चेलोवेक मैन, एक आदमी के लिए। और ल्यूजी मतलब ढेर सारे लोग। जेरव, जेरव, जिरेव्या। पीरो, पेरिया, पीरो, पेरिया। तो ये हो गए इरेगुलर सेंटेंसेस। क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस? इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो इंपरेटिव हो गया। वो करना है, मतलब किसी से आप कोई चीज काम करने का रिक्वेस्ट बोलते हो कि आप पढ़ो, जाओ, है ना, ऑर्डर दे रहे हो, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, तो वो क्या हो गया इंपरेटिव सेंटेंसेस। सो इंपरेटिव कैसे होता है? अब देखो, दो फॉर्म होते हैं इंपरेटिव के। या तो आप वी वाले, जिसको वी से एड्रेस कर रहे हो, उसको इंपरेटिव कैसे बोलोगे, और जिसको टी से एड्रेस कर रहे हो उसको इंपरेटिव कैसे बोलोगे। तो हर इंपरेटिव के दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऑलवेज इंपरेटिव टू फॉर्म्स में होगा। अगर आपको वी वाले को बोलना है तो कैसे बोलना है, और टी वाले को बोलना है तो कैसे बोलना है, देखो। सो क्या होता है, चितात जैसे एक वर्ब है, चितात, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम ऐड करते हैं ई, ई क्रातकाय वाला ई ऐड करते हैं, ठीक है। सो उसका प्रेजेंट जो या वाला फॉर्म है, उसमें यू एंडिंग हटा के वहां पे हम क्या करते हैं, ई क्रातकाय ऐड कर देते हैं, या ई क्रातकाय ते, यानी इचे, ई या इचे। अब या वाला फॉर्म क्या है, चितायु या चितायु। तो हम इसमें क्या है, एंडिंग क्या है, यू है, तो हम इसको हटा देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, चिताई और चिताइचे। अगर ती के लिए बोलना है तो चिताई, और हुई के लिए बोलना है तो चिताइचे, ठीक है। सो चिताई मतलब पढ़ो, रीड, या पढ़िए, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। एंड चिताइचे मतलब भी वही, पढ़ो या पढ़िए। तो ये इंपरेटिव हो गया। सो नॉर्मल जो हम कंजुगेशन देखते थे, या वाला, या चितायु, तुई चिताएश, ओन अना चितायत, चितायत, मी चितायम, हुई चिताइचे एंड अनि चितायुत, देन उसके बाद ऑलवेज आपको ये इंपरेटिव मिल जाएगा। सो इंपरेटिव क्या हो गया, चिताई चिताइचे, ठीक है। अगर ये कब लगेगा, ई और इकरात का है, जब इससे पहले वॉवेल है, चिताई चिताइचे। अब देखो दूसरा है, पीशु है, पीशु है, तो इसके पहले एंडिंग क्या है, यहाँ पे वॉवेल नहीं है, तो देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर द एंडिंग ऊ यू, द एंड इज बीइंग स्ट्रेस, तो हम बस क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस आ जाएगा, बाकी सब वही वही रूल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या था, आप पे ही रह गया था, ई इस पे नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस यहाँ पे आ जाएगा। सो ई और ईचे ही रहेगा। यहाँ पे ई क्रात का और ई क्रात का चे था, लेकिन यहाँ सॉफ्ट ई आ जाती है, सॉफ्ट ई और सॉफ्ट ईचे, और वो स्ट्रेस रहती है। सो बोलने में आपको अंतर नहीं समझ में आएगा। पीशु, सो क्या हो जाएगा, पीशी पीशीते, पीशी पीशीचे, ऊ हट गया, आ गया ई विथ स्ट्रेस, और यहाँ भी ई विथ स्ट्रेस, पीशी पीशीचे। गवरयू, गवरी गवरीचे, ठीक है। गवरयू, गवरी गवरीचे। पीशी मतलब लिखो, राइट। पीशीचे मतलब लिखिए, राइट। गवरयू स्पीक, गवरीचे स्पीक। तो टी वाला और वी वाला दो फॉर्म में आपको ऑलवेज इंपरेटिव मूड मिलेगा। देन क्या होता है, अब देखो, जब एंडिंग से पहले कॉन्सोनेंट रहता है, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ एंडिंग है, एंडिंग है, ठीक है, एंडिंग है और स्ट्रेस्ड है, तो हम लगा दे रहे हैं ई का ई और ईचे, ठीक है। लेकिन एंडिंग है और वो अनस्ट्रेस्ड है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। देखो गतोवल्यू, यू है लग रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन अनस्ट्रेस्ड है, तो क्या हो जाता है, वो पूरा ही हट जाएगा, बस केवल गतोव और गतोवते, ठीक है। सॉफ्ट साइन थे और सॉफ्ट साइन आ जाएगा, बस सॉफ्ट साइन आ जाएगा और सॉफ्ट साइन थे। सिंपल है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, वो कोई कठिन नहीं है। ये वाला जो गतोव और गतोवते वाला है, ये बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है। तो गतोवल्यू माने प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, आई एम प्रिपेयरिंग, या गतोवल्यू आई एम प्रिपेयरिंग, और गतोव बोल दिया तो मीन्स प्रिपेयर, ठीक है। और गतोवते मीन्स भी प्रिपेयर, वी वाले फॉर्म के लिए, ठीक है। सो यही तीन तरह से हम सारे इंपरेटिव बना लेंगे, ठीक है। तो चिताई चिताइचे, पिशी पिशीचे, गतोव गतोवते, गवरी गवरीचे, ठीक है। तो ये हो गया इंपरेटिव। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ देयर इज एन अल्टरेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स द इंपरेटिव हैज द सेम कॉन्सोनेंट एज द सेकंड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, जैसे
पेरिवजित है, पेरिवजित का कंजुगेशन क्या होगा, द का अल्ट्रेशन हो जाता था, प्रीवियस हमने वीडियो में बताया था कि द जो है अल्ट्रेशन हो जाता है, पेरिवजू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पेरिवदिश। सो जो बनेगा हमारा इंपरेटिव वो अल्ट्रेशन वाले फॉर्म से नहीं बनेगा, ठीक है, वो नॉर्मल वाले फॉर्म से बनेगा, यानी सेकंड पर्सन वाले से, सेकंड पर्सन में वापस अपीयर हो जाता था द। हमने देखा था ना प्रीवियस में, लिजात का, सिद्धात का देखा था, सिजित का देखा था, सीजू हो जाता था। ये देखो, सिजित का क्या हो जाता था, सीजू हो जाता था, और फिर ती के साथ फिर अपीयर हो जाता था द, सिजिश। तो वो क्या बोल रहा है कि जब इंपरेटिव बनाएंगे तो हम इसको देख के बनाएंगे, ना कि इसको देख के बनाएंगे जहां पे अल्ट्रेशन हो रहा है, बस यही है, ठीक है। तो पेरिवजित का पेरिवजू नॉर्मल या के साथ हुआ, और ती के साथ क्या हुआ, पेरिवदिश। तो हम इंपरेटिव क्या हो जाएगा, पेरिवजी। बोलने में कोई अंतर नहीं लगेगा, बोलने में आपको कोई अंतर नहीं लगेगा, पेरिवजी, पेरिवजी, पेरिवजीचे, ठीक है। बोलते हैं ना, पेरिवजीचे नांग्लिस कम इजी के, प्लीज ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, पेरिवजीचे नांग्लिस कम इजी के, ठीक है। सो इसी पेरिवजित से पेरिवोचिक बनता है, मतलब जो ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटर, ठीक है, पेरिवजी। ये इंपरेटिव हो गया। इंपरेटिव संबल सब में क्या करना है, या वाली एंडिंग हटानी है और ई और ईचे लगा देना है, ठीक है, ई और ईचे लगा देना है। जिसमें अल्ट्रेशन हो जा रहा है, गतोवल्यू जैसे हो जा रहा है, तो उसमें ये पूरा हटा देना है और सॉफ्ट साइन लगा देना है, ल्यू हटा देना, सॉफ्ट साइन लगा देना है और ते कर देना है। और बोल क्या बोल रहा है, जिसमें अल्ट्रेशन हो रहा है उसमें अल्ट्रेशन वाला मत यूज करो, नॉर्मल वाला यूज करो, ठीक है। कॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो हमने देखा था एता, एता देखा था, एता मतलब क्या था, दिस, है ना, एता कनीगा मतलब दिस इज अ बुक, ठीक है। अब अगर मुझे बोलना है कि दिस बुक इज गुड, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि दिस इज अ माउस, दिस इज अ माउस, अब मुझे बोलना है दिस माउस इज ब्लू, ठीक है। सो अब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम बता रहे हैं कि ये वाला माउस, ये वाला माउस, ढेर सारे माउस रखे होंगे मान लो, तो हम बताएंगे दिस माउस इज ब्लू, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एतत, एतत और तोत। तो एतत का मतलब दिस, और तोत का मतलब दैट, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, अब जो ये एतत है ये चेंज होता है। जो पुराना वाला एता था हमारा, एता, दिस, दिस इज अ माउस, एता मिश्का, दिस इज अ माउस, एता मिश्का, यहाँ पे एता बिल्कुल चेंज नहीं होगा, चाहे मैस्कुलिन लगा दो, देखो मिश्का फेमिनिन है, ठीक है, तो हमने एता ही लगाया, है ना। एता स्टूडेंट का भी बोला था हमने, वहां पे एता चेंज नहीं होता था क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं था, ठीक है। अब जो हम बता रहे हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एतत, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड प्लूरल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड प्लूरल चेंज होगा। तो क्या एतत है, एतत स्तोल, मैस्कुलिन के लिए तो एतत ही रहेगा, फेमिनिन में आते ही क्या हो जाएगा, एता, एता आ जाएगा यहाँ पे, एतक नीगा, एतक नीगा। और ये देखो न्यूटर में एता हो जाएगा, वही वाला जो हम पहले देखे थे, सेम स्पेलिंग है लेकिन यहाँ मीनिंग इसकी अलग रहेगी, एता अखनो। अब इसका मतलब क्या हो गया, दिस, दिस टेबल, दिस बुक, दिस विंडो, एतिस तली कनीगी ओकना, दीज टेबल्स, बुक्स, विंडोज, ठीक है। सो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, जेंडर, तो याद कैसे करोगे, एतत, एता, एता, एति, एतत, एता, एता, एति, एतत, एता, एता, एति, एतत, एता, एता, एति, ऐसे याद करो, ठीक है। और ऐसे याद करो, एतत स्टोल, एता कनीगा, एता अकनो, एति स्थली कनीगी ओकना, ठीक है। देखो प्लूरल में सबके लिए एति ही है। इसका मतलब हो गया दिस टेबल, दिस बुक, दिस विंडो, दिस टेबल्स, दिस बुक्स, विंडोज। अब यहाँ कंफ्यूज मत करना, ये देखने में स्पेलिंग सेम लगती है एता की तरह ही, लेकिन वहां पे अगर हम लिखेंगे एता अकनो, अगर बताने के लिए बोल रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट से आपको समझना पड़ेगा। अगर हम बताने के लिए बोल रहे हैं कि दिस इज विंडो, तो भी रहेगा एता अकनो, और मुझे बोलना है दिस विंडो इज गुड, तो क्या बोलेंगे, एता अकनो हर्षो, ठीक है।
तो समझ जाओगे, जब आप सेंटेंस में पढ़ोगे तो समझ जाओगे यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या दूसरा वाला एता है, दिस वाला। ठीक है, इसी तरह से तोत भी चेंज हो जाता है। तोत मतलब दैट, तोत स्तोल, ताक नीगा, तो अकनो, ते, तोत ता तो ते। ठीक है, तोत ता तो ते, ये भी समझ में, ये भी चेंज हो रहा है मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर और प्लूरल के हिसाब से। प्लूरल में ते आ जाता है। ठीक है, दैट टेबल, दैट बुक, दैट विंडो, दोस टेबल्स, बुक्स, विंडोज। ये समझ में आया, अंतर समझ में आया दिस टेबल एंड दिस इज अ टेबल का। समझ में आया तो ओके लिखो। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एता स्टूडेंट, अगर लिखा एता स्टूडेंट मतलब इट इज अ, दिस इज अ स्टूडेंट। अब लिखता हूं मैं एतत स्टूडेंट चितायत, एतत स्टूडेंट चितायत, दिस स्टूडेंट इज रीडिंग। अब देखो क्या है, एता अखनो, दिस इज अ विंडो, एता अखनो स्लेवा, दिस विंडो इज ऑन द लेफ्ट। स्पेलिंग सेम है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट से समझ जाओगे कि यहाँ क्या बोलना चाह रहा है वो। फिर क्या लिखा है, एता स्टूडेंट का, दिस इज अ स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट है कोई, और क्या लिखा है, एता स्टूडेंट का पिशित, दिस स्टूडेंट इज राइटिंग। अब यहाँ एता आ गया मतलब समझ लो कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, एता स्टूडेंट का पिशित। देन क्या है, एता स्टूडेंट थी, दीज आर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे प्लूरल के लिए भी एता ही लगाया, लेकिन जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एती, एती स्टूडेंट थी गुलियायु, दीज स्टूडेंट्स आर टेकिंग अ स्ट्रोल और वॉकिंग। ठीक है, सो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि फेमिनिन में अक्सर एंडिंग आ और या से होती है, तो यहाँ भी एंडिंग आ से हो रही है। न्यूटर में अक्सर एंडिंग ओ और ये से होती है, तो यहाँ भी ओ और ये से। बाकी इससे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक प्रोनाउन है वेस। वेस का मतलब होता है ऑल, दिख रहा है यहाँ पे, वेस, वेस का मतलब ऑल। सो ये भी बस वेस भी चेंज होता है मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर और प्लूरल के हिसाब से। तो क्या हो जाता है वेस, वेस देन यानी होल डे, फुल डे। ठीक है, स्या ऑडिटोरिया, अब फेमिनिन आ गया तो स्या हो गया, वेस स्या ऑडिटोरिया, होल लेक्चर रूम, स्यो उपराजनीय, होल एक्सरसाइज, से दिरेविया ऑल द ट्रीज। तो इसको क्या है, ये भी चेंज हो रहा है, जैसे हमने एतत चेंज किया, एतत एता एता एती, तो ये भी चेंज हो गया, वेस स्याफ स्यो से, वेस स्याफ स्यो से, एज पर मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर एंड प्लूरल। सो ये सिंपल है, ये जब आप एतत समझ लिए तो ये भी समझ लोगे। वेस देन स्याउदिटोरिया, स्यो प्रजननीय, से जिरेविया। अब यहाँ स्यो और से है। ठीक है, से मतलब ऑल, ये दोनों के लिए लगा सकते हो, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट्स एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब देखो ये तो सिंपल है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस बना और उसका एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस बन गया, दोनों को अगर जोड़ने वाला जो चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे तो स्तो चेई, सबका मतलब पता है, तो मतलब हु, स्तो मतलब व्हाट, चेई मतलब हुज, गिजे मतलब वेयर, कगदा मतलब व्हेन, काक मतलब हाउ। ठीक है, तो एक सेंटेंस बना है याज नायु, बन गया एक सेंटेंस, याज नायु आई नो। अब इसका सबऑर्डिनेट क्या बन रहा है, तो एता, तो एता आई नो दैट हु इज, हु इट इज। ठीक है, क्या बन गया, आई नो हु इट इज बोलो या हु इज ही, तो लगा है ना, हु इज ही आएगा, ये गलत लिखा है, याजनायुक तो एता, आई नो हु इज ही। ठीक है, तो से आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया। याजनायु तो लिजित ताम, आई नो व्हाट इज लाइंग ऑन, व्हाट इज लाइंग देयर, व्हाट इज देयर। ठीक है, याजनायु चाय तकनीगा, आई नो हुज बुक इज दिस। सो ये सिंपल है, मीनिंग पता होगे तो आप समझ जाओगे। सो आप याजनायु, ठीक है ना, इस टाइप से, या ल्यूब्ल्यू या पिशु, जो भी आप वर्ब लगा रहे हो उसके बाद अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाना चाहते हो तो इन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जे जे कगदा काक और भी हैं, आगे आएंगे तो और भी देख लेंगे, तो अभी तो इनका इस्तेमाल आप समझ जाओगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये इसके बाद सीधे वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आप बाद में रखो। ठीक है, याज नायु गिजे रबोतायत मोइद्रुग। ठीक है, अब गिजे के बाद मोइद्रुग रबोतायत भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कोई वो इम्पोर्टेंट रूल नहीं है मेरे हिसाब से।
ये बोल रहा है बस ये कि अगर ये नाउन है तो उसको लास्ट में रख दो, प्रोनाउन है तो पहले रख दो। याजनायु गजे रबोतायत मोइद्रू, और याजनायु गजेवी रबोतायत से। प्रोनाउन है तो पहले कर दो, नाउन है तो बाद में कर दो। कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप बाद में भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। रशियन में इस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा मतलब वर्ड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप बस ये समझो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कि कैसे हम लगाते हैं। ठीक है, कॉमा लगता है तो सबको पता है, या स्नायु के बाद एक कॉमा लग जाएगा।